बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे एटम की। हमने कहा था कि एटम बुनियादी ज़र्रा है मैटर का, और तमाम मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। हमने कहा था कि एटम इंडिपेंडेंट इसकी एग्जिस्टेंस होती भी है और नहीं भी होती। जैसे नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रादर देन नोबल गैसेस, ऑल एटम्स नोबल गैसेस इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। रादर देन ऑल द एटम्स of other element cannot exist independently. Atom can take part in chemical reactions. हम देखते हैं कि एटम का एविडेंस कैसे मिला, कैसे पता चला कि एटम कंस्टिट्यूट पार्टिकल है एक मैटर का। जब स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेफाइट को प्लेस किया गया अंडर एक्स रेज, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न हमें मिला कि डार्क और लाइट बैंड्स जो थे वो हमें देखने को मिले। ये डार्क और लाइट बैंड इस बात की निशानदेही करते थे कि जो डार्क बैंड हैं ये लेयर्स ऑफ एटम्स हैं, एटम की तहें हैं, और लाइट बैंड्स उनके दरमियान स्पेसेस हैं। और इस तरह से जो आपके सामने स्क्रीन पर ग्रेफाइट की शेप है, ये इस एक्सरे स्टडी से अखज़ की गई। ये अंदाज़ा लगाया गया कि ग्रेफाइट की शेप इस तरह की होनी चाहिए। इस तरह पता चला कि एटम जो हैं वो लेयर्स की सूरत में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। केमिकल बॉन्ड्स की सूरत में, मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनकी सूरत में एटम एक दूसरे से मिलते हैं और कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है। एटम बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि एक जो छोटा सा डार्ट होता है इसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन एटम यानी 10 लाख एटम पाए जाते हैं। एक स्पून जो होता है सैंड का, इसके अंदर इतने एटम्स होते हैं जितने इस पूरी दुनिया के साहिल समुंदर पर मौजूद एटम्स की तादाद होती है। एटम का जो डायामीटर होता है, एटम को अगर हम स्फेरिकल शेप का यानी बाल की शेप का कंसिडर कर लें, और इसका जो डायामीटर होगा एक कोने से दूसरे कोने तक का जो फासला होगा वो पिकोमीटर्स के अंदर होता है। पिकोमीटर मीटर का बहुत स्मॉल पार्ट होता है, यानी 10⁻⁻12 मीटर होता है। एटम इतना स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है कि इसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देखा जा सकता। एटम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं तो उससे आयन बनता है। आयन क्या होता है? एक ऐसी स्पीशी होती है, एक ऐसी स्पीशी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी छोटे से छोटा ज़र्रा, छोटे से छोटा हिस्सा मैटर का। तो ये एक ऐसा मैटर का हिस्सा होता है या स्पीशी होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कैटाइन कहा जाता है। कैटाइन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। कैटाइन बनने का अमल जो होता है ये एंडोथर्मिक होता है। मसलन इसके अंदर एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है। जब भी कोई एटम एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है, इसे कैटाइन कहते हैं। दूसरा आयन की टाइप होती है एनाइन। एनाइन नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एनाइन बनाता है, और एनाइन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, खारिज होती है। मिसाल के तौर पे क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये नेगेटिव आयन बनाता है और इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनते हैं, और अकेला एटम भी होता है। मॉलिक्यूल की पहचान ये होती है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे नोबल गैसेस के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल हैं। और कुछ एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर भी अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रख सकते हैं। जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। Cl2, O3, H2SO4, तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी एक केमिकल स्पीशी है, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। मॉलिक्यूल को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी 3 तरह से करते हैं। पहली जो टाइप होती है क्लासिफिकेशन की, ये होती है एटॉमिसिटी की बिना पर, यानी नंबर ऑफ़ एटम की बिना पर मॉलिक्यूल की हम तकसीम करते हैं, टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम की बिना पर मॉलिक्यूल मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है एक, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं जैसे नोबल गैसेस। डाई एटॉमिक यानी 2 एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल जैसे O2, HCl। ट्राई एटॉमिक 3 एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल O3, H2O एट्सेट्रा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बहुत से एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल जैसे H2SO4, C6H12O6, ये बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह। मॉलिक्यूल को उनके
साइज़ की बिना पर भी हम तकसीम करते हैं। जैसे माइक्रो मालिक्यूल जिनके स्मॉल साइज़ होते हैं, स्मॉल मालिक्यूलर वेट होता है, जैसे H2, HCl, H2O, ये माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मालिक्यूल्स लार्ज मालिक्यूल होते हैं, इनका लार्ज मालिक्यूलर वेट होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसका वेट 68,000 टाइम्स यानी 68,000 गुना ज़्यादा वज़नी मालिक्यूल होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में। मालिक्यूल को इनकी इकसाम, एटम्स की इकसाम की बिना पर भी हम तकसीम करते हैं। होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो, जैसे क्लोरीन Cl2 दोनों Cl पर एटम्स पर मुश्तमिल है, H2O3। हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे HCl दो मुख्तलिफ एटम से एक मालिक्यूल बनता है, H2O, CO2 वगैरह। इस तरह एक और केमिकल स्पीशी होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, जिसे फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद आड नंबर में होती है, यानी ताक आदाद में होती है। ये आड नंबर की वजह से इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन को डाट की सूरत में, यानी उस एटम के सिंबल के ऊपर एक नुक्ता लगा के ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आड नंबर में हो तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल की खासियत ये होती है कि ये इजीली किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो फ्री रेडिकल भी केमिकल स्पीशी है और ये भी मैटर का कंस्टिट्यूट होती है। इस तरह मालिक्यूलर आयन, जब भी कोई मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो उससे मालिक्यूलर आयन बनता है। मालिक्यूलर आयन भी पॉजिटिव यानी कैटाइनिक और नेगेटिव एनाइनिक होता है। पॉजिटिव आयन मालिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से और नेगेटिव मालिक्यूलर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने से मार्ज़ वजूद में आता है। ज़्यादातर पॉजिटिव मालिक्यूलर आयन ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ ही हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।